मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी। कराची में आज रवां सीजन की सरतरीन रात रही। आज कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। शिमाल मशरकी सिमत से चलने वाली हवाओं के बाद शहर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ। उधर मैदानी इलाकों में धुंध का राज, मोटरवेज कई मकामात से बंद। सानेहा 9 मई केसेस। बानी चेयरमैन PTI और साबिक वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ समाअत आज होगी। दोनों रहनुमा GHQ हमला केस समेत 12 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। बानी चेयरमैन PTI का तफ्तीशी टीमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड हासिल करने की दरख्वास्त देंगी। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ करेंगे। इलेक्शन 2024 किस हल्के से होगा, कौन उम्मीदवार होगा? सियासी जमातों ने अपने अपने पत्ते शो करना शुरू कर दिए। MQM की कौमी असम्बली में 22 में से 18 उम्मीदवारों के नामों के ऐलान। पीपल्स पार्टी के खैबर पख्तूनख्वा के 38 हल्कों में उम्मीदवार सामने आ गए। नून लीग ने भी अपने सियासी पहलवान अखाड़े में उतार दिए। उधर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के आपस के गिले शिकवे दूर करा दिए। वाज़ेह किया किसी भी रहनुमा को नाराज नहीं किया जाएगा। बल्ला खिलाड़ियों को वापस मिल गया। PTI बल्ले के निशान के साथ इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। PTI को बल्ले पर इलेक्शन लड़ने की इजाजत। तहरीरी फैसले में कहा गया इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के पास फैसले का इख्तियार नहीं था। PTI बल्ले के इंतखाबी निशान की हकदार है। इलेक्शन कमीशन को PTI सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी करने का हुक्म। दौरान समाअत जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए, यहाँ पर कभी तो नून तो कभी कौन लाटला बन जाता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन अगर आइन के खिलाफ हुआ तो आपने ये शोकास दिया ना जुर्माना किया। आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार देकर सजा दी। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। PTI ने बल्ले के हसूल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। उधर PTI को इंतखाबी निशान के अलॉटमेंट पर इलेक्शन कमीशन ने आज इजलास बुला लिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का PTI से दिया था, जबरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के जरिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है PTI को वापस दिया जाए, कि इसके बाद PTI को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने इंसाफ का बोल बाला किया। PTI को इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बैरिस्टर अली जफर के फैसले के बाद गुफ्तगू। कहा इलेक्शन एक्ट पाकिस्तान का कानून नहीं, आइन नहीं। इलेक्शन कमीशन को कोई इख्तियार नहीं किसी से इंतखाबी निशान छीने। बस बहुत हो गया। अब भी अगर इलेक्शन कमीशन ना माना तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैरिस्टर गोहर ने फैसले को बर वक्त करार दिया। हर हल्के से उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। कहा बानी PTI जेल में रहें तो इसलिए पोस्टल बैलेट अप्लाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने हर महाज पर हमें शिकस्त देने की कोशिश की। आज टिकटों का ऐलान कर देंगे। आज खान साहब से मुलाकात हुई है। मुलाकात कोर्ट में हुई है। कुछ कंसल्टेशन टिकटों पे हो चुकी है और इंशाल्लाह टिकटों से रिलेटेड कंसल्टेशन कल मुकम्मल हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला कल शाम को हम टिकटों का अनाउंस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी मुस्ताफी अपने इस्तीफे में लिखा मौजूदा हालात में ओहदे पर बरकरार रहना मुमकिन नहीं। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनना एजाज की बात थी। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। ऐवान सदर ने इस्तीफे पर दर्ज गलत तारीख पर एतराज़ उठाया। तारीख दुरुस्त करके इस्तीफा दोबारा भी भिजवा दिया गया। इस्तीफे की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस की असामियां खाली हो जाएंगी। माजी में सुप्रीम कोर्ट के 6 और हाई कोर्ट के 10 जजेस मुस्ताफी हो चुके। जस्टिस मज़ाहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकास का तफसीली जवाब जमा करा दिया। लिखा इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया, ना ही मिसकंडक्ट का मुर्तकब हुआ। बार काउंसिल्स की शिकायत सियासी ईमा पर दायर की गई। लाहौर कैंट में खरीदा गया घर टैक्स गोशवारों में जाहिर है। जस्टिस फाइज ईसा केस में तयशुदा असूल है। बच्चों के मामले पर जुडिशल काउंसिल कार्रवाई नहीं कर सकती।
बानी पीटीआई आम इंतखाबात से आउट। लाहौर के हल्का NA 122 और मियांवाली हल्का नवासी से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील खारिज। ट्रिब्यूनल ने लाहौर और मियांवाली से RO का फैसला बरकरार रखा। ट्रिब्यूनल ने कहा बानी पीटीआई तोशाखाना केस में सजा याफ्ता है, इसलिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सजा कम हो या ज्यादा, सजा सजा ही होती है। जमानत हुई है मगर सजा बरकरार है। जब तक सजा बरकरार है इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकते। पीटीआई का फैसले को हाईकोर्ट के लार्जर बेंच में चैलेंज करने का ऐलान। परवेज इलाही और मोनिस इलाही भी आम इंतखाबात से बाहर। 4 हल्कों से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरख्वास्त खारिज। हम्माद अजहर ने कागजात मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। शाह महमूद कुरैशी भी ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट चले गए। पीटीआई की सनम जावेद ने भी अपील दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। ट्रिब्यूनल और ROs ने हक़ाइक़ से बरअक्स फैसला सुनाया। यास्मीन राशिद लाहौर से नवाज शरीफ का मुकाबला करेंगी। इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिल गई। NA 130 लाहौर में बड़ा मैच पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने यास्मीन राशिद की अपील को मंजूर किया। नवाज शरीफ के लाहौर से कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील भी खारिज। कागजात नामजदगी दुरुस्त करार दे दिए गए। मरियम नवाज के भी NA 119 से कागजात दुरुस्त करार। मियां महमूद रशीद की अपील भी मंजूर। शर्जील मेमन के कागजात मंजूरी के खिलाफ अपील वापस। इंतखाबात लड़ने के लिए ग्रीन सिग्नल। खुर्रमशेर जमान और आदाब अलवी को भी इंतखाबात लड़ने की इजाज़त। आलमगीर खान की अपील भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख्वाजा सरा नायाब अली के कागजात मंजूर कर लिए। ताहयात नाअहली ख़त्म होने से गुजर खान से लीगी रहनुमा शौकत भट्टी अहल करार। इस्लामाबाद के अपीलेट ट्रिब्यूनल में दायर तमाम 70 अपीलों पर फैसला हो गया। 70 में से सिर्फ 3 अपीलों पर ROs का फैसला बरकरार रहा। सुना था कि यहाँ मुस्लिम लीग नून का राज है, मगर वो तो नजर नहीं आते। क्या आपको मालूम है कि उनके उम्मीदवार कौन होंगे? मुझे भी नहीं मालूम। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा नून लीग की आदत बन चुकी कि वो हर इलेक्शन से भागते हैं। अवाम अब नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लाहौर भुट्टो का था, लाहौर भुट्टो का है और लाहौर भुट्टो का रहेगा। सुना था लाहौर में नून लीग का राज है, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। बिलावल भुट्टो का लाहौर में कारकुनान से खिताब। कहा नून लीग की आदत बन चुकी कि अब वो हर इलेक्शन से भागते हैं। अवाम अब नून लीग वालों को इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। नून लीग चाहे या ना चाहे 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन होंगे। लाहौर भुट्टो का था, लाहौर भुट्टो का है और लाहौर भुट्टो का ही रहेगा। फैसलाबाद धरना कमीशन में अहम पेशरफ। सेक्रेटरी दिफा हमूदुज़्ज़मान खान ने तीनों सर्विसेज चीफ्स को खतूत लिख दिए। ज़राए के मुताबिक तीनों सर्विसेज चीफ्स को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में खतूत लिखे गए। 2017 के धरने में अफसरान के किरदार का जायजा लेकर कार्रवाई का कहा गया। सेक्रेटरी दिफा ने तहरीरी बयान कमीशन को भिजवा दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड T20 सीरीज ट्रॉफी की रूनुमाई। शाहीन शाह अफरीदी और केन विलियमसन ने ट्रॉफी की रूनुमाई की। शाहीन अफरीदी कहते हैं कि कोशिश करूंगा खामियों पर काबू पाकर उम्दा परफॉर्मेंस दूं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज जीतने पर फोकस है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला T20 कल खेला जाएगा। और गजा में जारी बर्बरियत कम ना हुई। 24 घंटों में मजीद 147 फलस्तीनी शहीद। इसराइली डेप्यूटी स्पीकर ने अखलाकियात की तमाम हदें पार कर दी। कहा गजा और उसके लोगों को जला देना चाहिए। उधर आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ शिकायत के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म खोल दिया। दुनिया भर से लोग गजा में इसराइल के जंगी जराइम के सबूत ऑनलाइन जमा करा सकेंगे।